गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। अभी तक हम ईपी सीरीज कर रहे हैं और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और हर बार वही क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर यही क्वेश्चन देख लिए तो आपके बोर्ड में पूरे अच्छे खासे चांस है कि पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाए। बस आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू करना और जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ सिर्फ इसी के देख लो और कोई एक्स्ट्रा बुक और कोई साइड बुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो एपी का है, बहुत सिंपल सा। और इस क्वेश्चन को भी मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द 25th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी की 25th टर्म निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपना एक फंडा याद रखना है। क्या हमें 25th टर्म क्या होती है भाई? हमें पता है जो 25th टर्म होगी वो होगी a + 24d। अब कुछ ही बच्चों को ये भी नहीं पता कि सर ये कैसे निकालते हैं, तो याद रखना जो भी टर्म निकालनी होगी, जो भी टर्म हमें निकालनी होगी वहां पे a लिख दो और यहाँ पे 25th है तो यहाँ पे 24 कर दो। यहाँ पे 30 होता तो 29 कर दो, 35 होता तो 34 कर दो। ठीक है, आया कैसे? इस फार्मूले से an = a + n-1 × d। एक n की जगह कितना है? 25, क्योंकि 25th टर्म बोल रहा है तो a = 25 और यहाँ पे कितना जाएगा? a + 25 - 1 × d। तो आ गया ना, देखो अल्टीमेट वही a + 24d। मतलब ये टर्म निकालनी है, मतलब हमें ये वाली टर्म निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कौन कौन से? a और d। a और d कैसे निकालेंगे? a तो हमें दे रखा है भाई, a तो यही होता है, यही हमारा a होता है। सर d कैसे निकालें? तो देखो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस d की निकालने का क्या तरीका है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को ही डी बोलते हैं। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको पता होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है? देखो ध्यान से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे लिखना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। इसको नाम दे दो a1, इसको a2, इसको a3। ठीक है, बस 3 ही टर्म चाहिए हमें। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, वो 3 टर्म है हमारे पास। तो इसमें से क्या करेंगे? देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। ब्रैकेट के अंदर लिखना a2 माइनस ब्रैकेट के अंदर a2 ब्रैकेट बंद और माइनस का a1 ब्रैकेट के अंदर ही लिखना = a3 ब्रैकेट के अंदर a3 और माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर ही a2। ठीक है, ये रखना। कभी इस फार्मूले को बिल्कुल एकदम ऐसे कर लो, बिल्कुल कंठस्थ गांठ बांध लो। ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत इसे MCQ पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल 1 नंबर का। तो यहाँ पे d, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखनी है। a2 कितना है? यहाँ से उठा लो, माइनस का 5/2 ब्रैकेट के अंदर, और माइनस a1 कितना है? a1 कितना है? माइनस का 5। ठीक है, इसी तरीके से a3 कितना है? 0 ब्रैकेट के अंदर, और माइनस a2 कितना है? माइनस का 5/2। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो d = माइनस का 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 5 = 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 5/2। तो देखना ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 + 2 × 5, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और अपर में क्या आएगा? 2, और यहाँ से कितना आएगा? 0, मतलब 5/2। तो इधर से कितना आ जाएगा? d = देखो माइनस का 5 प्लस का 10/2 = 5/2। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? d = 5/2 = 5/2। ये दोनों बराबर आने चाहिए और हमारे बराबर आ गए, मतलब मेरे पास a भी है और d भी है। इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो तो a कितना है? a ये रहा, माइनस का 5 प्लस 24 इंटू d कितना है? 5/2। तो देखो ये कट जाएगा, इससे 2 × 1 = 2, 12 जा। अब तो कितना आ गया ये मेरे पास? = माइनस का 5 प्लस 12 × 5 = 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 55 आंसर है। ठीक है, कि प्लस का 55, 60 बढ़ा है ना, तो इसकी जो 25th टर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप यहाँ पे गलती कहाँ कर देते हो? कॉमन डिफरेंस निकालने में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने ये इसलिए करवा रहा हूँ, अभी आपको हाई लेवल पे ले जाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही हमारे बड़े मार्क्स बनते हैं। 1-1, 2-2 नंबर मिला के 80 नंबर के आते हैं। 80 नंबर का कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से करवाया। नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।